नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 8 की गणित की प्रखर कार्य पुस्तिका की कार्यपत्रक नंबर 90 को हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। इसमें सीखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता की समझ बना पाना, यानी ऐसे त्रिभुज जिसकी यदि भुजाएं और कोण बराबर हो और वो एक दूसरे को ढक सकते हैं तो वो सर्वांग सम कहलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और बेल आइकन यानी घंटी वाला निशान जरूर दबा दें। दिए गए सर्वांग सम त्रिभुज युग में सर्वांग सम प्रतिबंधों का प्रयोग करते हुए सांकेतिक रूप में लिखना है। देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज दिए हुए हैं, एक का नाम ये है ABC और दूसरे का नाम है CDE। ठीक है, ये दो त्रिभुज है, इस तरह से आपको दिख रहे हैं। यहाँ देखिए सर्वांग सम प्रतिबंध BC और CD, यहाँ पर ये B और C और D दोनों ही भुजाएं बराबर हैं। AC और EC, यहाँ देखिए A से C और E से C ये भुजा बराबर है और AB और DE ये भुजाएं भी बराबर है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है, कारण दिया गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए आप बराबर दिखाया गया है। यहाँ पर ये भुजा इस तरह से कर रखी है कि बराबर है, ये भुजा इस तरह से कर रखी बराबर है। ठीक है, अगला है देखिए कोण BCA मतलब ये वाला कोण, और अगला लिखा है कोण DCE ये वाला कोण। ये दोनों ही कोण आमने सामने कोण है जिसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो इस वजह से ये जो त्रिभुज है वो सर्वांग सम है। कैसे? देखिए त्रिभुज ABC, ये सर्वांग सम का जो चिन्ह बना हुआ है इस तरह से दो लाइन खींच करके ऊपर ऐसे S बना हुआ हो उसको सर्वांग सम कहते हैं। ठीक है, किस नियम से है? SAS का मतलब होता है, S का मतलब है साइड का मतलब है भुजा, A का मतलब है एंगल यानी कोण, और फिर S का मतलब है साइड यानी ये भुजा। तो भुजा कोण भुजा के नियम से ये सर्वांग सम है, तो SAS नियम से ये सर्वांग सम हो जाएगा। ऐसे ही अगला अपने को हल करना है। यहाँ देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज दिया हुआ है KJO, इस पर मैंने O लिख दिया है, तो ये एक त्रिभुज हो गया KJO और एक हो गया KOL। ठीक है, ये दो त्रिभुज है, इनके बारे में अपने को देखना है। तो देखिए KJ और KL भुजा बराबर है, KJ और KL ये दोनों ही भुजा बराबर है। OJ और OL, यहाँ O से J और O से L भुजा बराबर है। ठीक है, और KO और KO ये भुजा है, दोनों में कॉमन है तो बराबरी हो गई। ठीक है, तो तीनों ही भुजाएं समान है, इसलिए त्रिभुज KJO और KOL दोनों ही सर्वांग सम होंगे। कौन से नियम से? SSS सर्वांग समता का नियम, यानी भुजा के नियम से। ये दोनों भुजाएं बराबर, ये दोनों भुजाएं बराबर, ये दोनों में कॉमन है इसलिए बराबर हो गई। ठीक है, तो SSS सर्वांग समता के नियम से ये हो जाएगा। इस तरह से आप करना है। अगला है, यह देखिए यहाँ पर ये दो त्रिभुज दिए गए हैं इस तरह से, जिनका नाम है VWX और ZXY। यहाँ देखिए इसका VX और ZX बराबर है। VX ये वाली भुजा और ZX ये वाली भुजा, दोनों में देखिए इस तरह से कर रखा मतलब बराबर है। ये दोनों भुजाएं बराबर है WX और XY। ठीक है, और ये दोनों में कोण है 90 डिग्री का यानी VWX और ZYX दोनों ही कोण है जो बराबर है। दिया गया है तीनों में, कारण यही है कि दिया गया है बराबर। तो ये इसका नियम क्या हो जाएगा कि VWX त्रिभुज और ZWY त्रिभुज सर्वांग सम है RHS नियम से। RHS नियम का मतलब है राइट एंगल सर्वांग समता से। ठीक है ना, ये दो तो भुजाएं कॉमन थी और एक 90 डिग्री का कोण है राइट एंगल से। ठीक है, तो इसलिए इसको RHS नियम कहते हैं। तो यह जिसके अंदर 90 डिग्री का कोण हो तो वो RHS नियम से सर्वांग सम होगा। अगला है देखिए ऐसे चित्र के आधार पर सर्वांग समता की पहचान करना है और सांकेतिक रूप में लिखना है। पहले में लिखा हुआ है, यहाँ पर ये दो त्रिभुज बने हुए आपको दिख रहा है, एक इधर और दूसरे वाला इधर, यानी AC एक है ABO और एक है BCO। ठीक है, इधर से तो ये दोनों ही कोण भुजा कोण से। कैसे? ये देखिए यहाँ पर ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है और ये भुजा दोनों में कॉमन है और ये वाली भुजाएं बराबर है। ठीक है ना, तो कोण भुजा कोण नियम से ये हो जाएगा। अगले के अंदर अपन देखेंगे ये दो त्रिभुज है, इसमें एक 90 डिग्री का कोण है भुजा है, 90 डिग्री का कोण है भुजा है, ये भुजा और ये भुजा बराबर दी गई, ये भुजा दोनों में कॉमन है तो बराबरी होगी। तो दो भुजाएं समान है और एक 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण हो उसके अंदर RHS नियम होता है, यानी समकोण कर्ण भुजा। ठीक है ना, R का मतलब राइट एंगल और इसका मतलब समकर्ण और इसका मतलब भुजा। तो एक तो ये भुजा है दोनों के अंदर ही
और एक ये कर्ण यानी सामने वाली भुजा हो गई और एक ये भुजा हो गई और एक ये समकोण हो गया 90 डिग्री का। इसकी वजह से दोनों ही ये हो जाएगा। ठीक है, अगले में देखिए यहाँ दो त्रिभुज बने हुए हैं इस तरह से और ये इस तरह से। इसके अंदर भी आपको दिख रहा है 90 डिग्री का कोण है, तो ये भी समकोण कर्ण भुजा यानी RHS नियम से ही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही भुजाएं कॉमन है, ये भुजा कॉमन है और ये 90 डिग्री का कोण है। तो एक समकोण और दो भुजाएं कॉमन है यानी कर्ण और एक आधार या लंब जो भी ले लें, तो उसके अनुसार ये RSS नियम से हो जाएगा। ठीक है, इसमें RSS नियम लगेगा, इसमें भी RSS लगेगा, इसमें कोण भुजा कोण लगेगा। ठीक है, और ये इस तरह से आपका कार्यपत्रक नंबर 90 है, जिसमें त्रिभुजों की सर्वांग समता को कैसे सिद्ध करना है आप अच्छे से सीख गए होंगे। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।